Assalamualaikum viewers, Assalamualaikum guys, welcome back to Python full course day 30। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस। और हमने फंक्शन मैं आपको पहले दिखाते ही चलूँ। हमने फंक्शन के अंदर फंक्शंस का डेफिनेशन, फंक्शन क्या होते हैं, और हमने ये समझ लिया था फंक्शन के अंदर क्या क्या कीवर्ड्स होते हैं, और जिस तरह फंक्शन के अंदर हमारे पास हम उसे डेडिक्यूट कर सकते हैं। फंक्शन हैंडलिंग सब टास्क के लिए एक है, और मीनिंगफुल नेम हम उसे दे सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। और फंक्शन के अंदर कुछ मतलब अपने रूल होते हैं कि उसके अंदर क्या क्या आपने सबके लिए देना होता है, नेम देना होता है, फिर ऑर्डर देना होता है, और आप पर जो है नॉट हाउ ये होना चाहिए। डिफाइनिंग का फंक्शन के अंदर हमने पढ़ा था कि आप डिफाइन कैसे करते हैं आप फंक्शन को। तो सबसे पहले उसे नेम देते हैं, आर्ग्यूमेंट देते हैं, फिर उसकी बॉडी ऑफ द फंक्शन के वो स्टेटमेंट कि वो कैरी कर सकते हैं कि क्या वर्क आपने करना है। और फिर उसके बाद यूजर कॉलन, हमें कॉलन भी इस्तेमाल करना होता है टू स्टार्ट द बॉडी, स्टार्ट करने के लिए बॉडी। और इंडेंटेशन जो है फंक्शन की बॉडी के अंदर ही पार्ट। डिफाइनिंग का फंक्शन हमने समझा था। कॉलिंग के फंक्शन के अगर हम जब तक कॉलिंग ना करें फंक्शन को, ये जब तक नहीं हो सकता। तो ये हमने यहाँ तक समझा था। तो आज हम नेमिंग का फंक्शन पढ़ने वाले हैं, और ये सब जो हमने करा था इसे हम एक देखेंगे कि इसका कोड, इसे कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं पाइथन के अंदर, इसे कैसे एक सेल के अंदर लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले बात बताता चलूँ कि जो भी हम प्लेलिस्ट देख रहे हैं ना, अभी आप प्लेलिस्ट में ही देखेंगे, लेकिन मैंने जो है इस पूरी क्लास को, जो भी हम क्लास अभी समझ रहे हैं, इसे मैंने एक कोर्स के अंदर भी डाल दिया है। तो आप अगर कोर्स के अंदर देखेंगे तो बेटर फॉर यू कि उसके अंदर जो है हमारे पे लिखा आपके पास लिखा आता है कि आपने 5 लेसन पढ़ लिया। अगर आपने 5 लेसन मिसाल के तौर पर पढ़े हैं 12 में से तो लिखा है, लेकिन अगर आपने 12 में से 12 पढ़ लिया, लिखा आता है आपने इतने में से इतना पढ़ लिया है, तो डेली क्लासेस लिखेंगे तो ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा 12 लेसन to 12 लेसन। इसी तरह मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोर्स में से करें। अब अगर आप प्लेलिस्ट से देखना चाहते हैं तो दिस इज योर चॉइस। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन, एग्जाम्पल्स। अभी एक वन एग्जाम्पल है फंक्शन को विदाउट पैरामीटर। फर्स्ट एग्जाम्पल 1, a simple function without parameters. Here's a simple function that prints a greeting message. एक ग्रीट मैसेज ये हमें प्रिंट करेगा। अब आपको मैंने वही बताया था कि हमारे पास हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। अब 1 मिनट मैं आपको इसे पहले से समझाता हूँ। यस 1 मिनट। तो इधर आप देख रहे हैं कि हमारे पास डेफ ग्रीट, ओके, डेफ ग्रीट। अब मैं इधर हम डेफ का कीवर्ड जब हम लगाते हैं तो हमारे पास डेफ का कीवर्ड लगाना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे इसकी कीवर्ड अगर हम ना लगाएं तो फंक्शन का नेम, आर्ग्यूमेंट, कॉलिंग का फंक्शन, प्रिंट, जो भी कुछ करेंगे वो सारे स्टेप उस कीवर्ड से चलते हैं। अगर वो कीवर्ड ही ना हो तो ये सारे स्टेप रॉन्ग हो जाते हैं। ओके, अगर कीवर्ड ना हो तो ये नहीं चल सकता। यू हैव टू, आपको एक डेफ की कीवर्ड लगानी है। उसके बाद आप अपनी मर्जी से एक अपने फंक्शन का कोई भी नेम लगा सकते हैं। यानी अगर मैं अपने फंक्शन का नेम लगाना चाहूँ ग्रीट, मेरी मर्जी कि मैं इसे अगर मैं ये ना लगाना चाहूँ तो मैं ये भी नहीं लगा सकता। दिस इज माई चॉइस कि मैं ये कर सकता हूँ। मैं इसे एच का भी एक वेरिएबल बना सकता हूँ। मैं तो कुछ भी ना लिखूँ, सिर्फ एच के अंदर बदलाव कर दूँ इसका। दिस इज योर चॉइस कि आप इसका नेम क्या लिखें। मीनिंगफुल नेम ये होता है कि आपका फंक्शन किसी को आपने अगर दिखाना है ना एक और, लेकिन आपने खुद अपने आप को समझने के लिए भी दिखाना है, तो आप इसके अंदर क्या करना चाह रहे हैं, एक अच्छा सा प्यारा सा मैसेज प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो आप इसे नेमिंगफुल नेम देंगे ग्रीट। तो ये एक मैसेज आपको समझ आएगा। आप देख रहे होंगे अपने सारे कोड तो आपको समझ आएगा अच्छा ये ग्रीट क्या पड़ता। तो फंक्शन ये करता है एक हेडिंग के तौर पे आपका काम भी कर जाता है और आपका वो भी कर जाता है। तो अगर नेमिंगफुल नेम हो इसका तो ही ओके। उसके बाद हम अपना एक फंक्शन का नाम लिख के ब्रैकेट लगा रहे हैं। अब इस ब्रैकेट के अंदर आर्ग्यूमेंट्स भी, इस ब्रैकेट के अंदर जो है आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, लेकिन अभी हम विदाउट आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, विदाउट पैरामीटर्स कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसे नहीं लिखेंगे। अब हम इसे लास्ट में कॉलन लगाना है। कॉलन इज द बॉडी ऑफ द फंक्शन। कॉलन है फंक्शन का बॉडी, इसलिए हमें कॉलन लगाना जरूरी है। अब ये हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया। अब फंक्शन के अंदर हम करना क्या चाह रहे हैं। जैसे ही आप कॉलन लगाएंगे और आप उसके बाद एंटर दबाएंगे, एंटर तो हमें दबाना ही पड़ता है, एंटर जैसे आप दबाएंगे ना नीचे वाली लाइन के ऊपर जाएंगे तो होगा ये
कि आप जो है डायरेक्टली डेफ की बिल्कुल नीचे, एग्जैक्ट नीचे नहीं आएंगे, आप चले जाएंगे। लेकिन इफ अगर आपका प्रिंट जो है डेफ के बिल्कुल नीचे आता है तो दिस इज नो इशू। आप जो है अगर आपका इधर आता है ना, अगर आपका बिल्कुल डेफ के नीचे आता है तो आप 2 स्पेसेस दबाएंगे, दो इंडेंटेशन, आप 2 स्पेस क्लिक करेंगे तो आपके ये बिल्कुल ग्रीन के नीचे आ जाएगा। ये इंडेंटेशन इशू होता है। अगर ये भी हम नहीं करेंगे तो हमारे पास इशू आ जाएगा, इंडेंटेशन आ जाएगा। कॉलन के बाद हर चीज बिल्कुल नीचे नीचे नहीं होनी चाहिए। अब हम प्रिंट करवाते हैं हेलो वेलकम टू पाइथन क्लास। हम प्रिंट कराते हैं कि हेलो वेलकम टू पाइथन क्लास। ये हम इसे एक मैसेज दे देते हैं स्ट्रिंग के अंदर। ये तो हमें प्रिंट आते तो सबको आता होगा। लास्ट में इतना इजी है ना ये। लास्ट में हम करते हैं कॉल अ फंक्शन। हम करते हैं फंक्शन को कॉल। अब जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं ना तो अब फंक्शन को समझ आती है कि मुझे इस फंक्शन को अब रेडी करना है, चलाना है। तो जब ये कोड एग्जीक्यूट होता है तो ये सबसे पहले इधर जाता है, फंक्शन कॉल कर रहा है। फंक्शन कॉल होने के बाद फंक्शन कॉल होता है। सबसे पहले जब हम फंक्शन कॉल का सबसे पहले फंक्शन कॉल देखा जाता है। तो फंक्शन जैसे कॉल होता है तो फिर ये कॉल करता है फंक्शन को। ये बोलता है अच्छा फंक्शन ने कॉल करा और ये फंक्शन को कॉल करेगा। जैसे फंक्शन कॉल होगा तो फंक्शन के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ होगा वो एग्जीक्यूट होगा। फंक्शन के अंदर अगर मैं ना कुछ लिखूं तो हमारे पास आंसर नहीं आएगा। लेकिन अगर मैंने ये लिखा है तो वो देखते हैं फंक्शन कॉल हुआ, देखते हैं अच्छा मुझे प्रिंट कराना है हेलो वेलकम टू पाइथन क्लास, और ये मुझे प्रिंट कराना है। ये होता है फंक्शन के अंदर। दैट्स अवे। अब हम इसके बाद एग्जांपल, अब हमने समझ लिया, हमने फंक्शन लिखना समझ लिया। अब नीचे पैरामीटर्स, लेकिन हमने आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर हमने पहले नहीं है अभी, तो इसे हम अब पढ़ते हैं। सॉरी कोड नॉट यस, नेमिंग फंक्शन। स्टार्ट करते हैं हम नेमिंग फंक्शंस के। नेमिंग फंक्शन, functions names follow the same rule for naming variables। जो functions name होते हैं ना, function के names जो होते हैं ना, वो follow करते हैं same rule for naming variables। जिस तरह से अगर मैं variable के अंदर वन variable का name नहीं रख सकता तो function के अंदर भी हम अपने function का name वन नहीं रख सकते। यानी डेफ वन में इसका नाम नहीं रख सकता, बिकॉज डेफ वन जब हमने लिखा ना तो ये फंक्शन वाले रूल ही इसके ऊपर कॉपी होंगे। फंक्शन में भी वन नहीं लिख सकते तो ये नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, जैसा अभी हमें बता रहे हैं गुड प्रोग्रामिंग स्टाइल व्हेन चूजिंग नेम फॉर योर फंक्शन। गुड प्रोग्रामिंग स्टाइल ये होता है कि आप जो है चूज करें नेम टू फॉर योर फंक्शन, अपने फंक्शन के लिए। अवॉइड वेरी शॉर्ट नेम्स। अवॉइड करें फंक्शन के अंदर आप ABC लिख सकते हैं, ये नहीं कह रहे हम कि इधर हाँ आप A और B का नेम ही नहीं लगा सकते। लेकिन गुड प्रोग्रामिंग स्टाइल अगर आप चाहते हैं तो आप A शॉर्ट नेम्स A B इस तरह से शॉर्ट नेम नहीं लगाए, बिकॉज दे आर नॉट वेरी इंफॉर्मेटिव। ये इंफॉर्मेटिव नहीं होता। मैंने आपको बताया कि अगर आप कोड बना रहे हैं नंबर प्लस करने का, सही है, जैसे एडिंग कोड बना रहे हैं तो उसका नाम आप A लिख देंगे तो दिस इज नॉट इंफॉर्मेटिव। अगर अपना कोड आप खुद भी देखेंगे तो आप फंक्शन से ही पहली लाइन से आपको समझ नहीं आएगा कि कोड क्या काम करता है। तो फंक्शन के अंदर अगर हम एडिशन लिख दें तो एक हमारे लिए हेडिंग के तौर पे भी बन जाएगा कि हमें फंक्शन हमें कोड अपना देखते ही पता लग जाएगा कि ये ऐड करता है ये वाला कोड। तो अवॉइड वेरी शॉर्ट नेम्स, आर नॉट वेरी इंफॉर्मेटिव। As far as possible, avoid the use for what is this? ये होता है, मैंने आपको ये बताया था कि ये एक माइनस का साइन होता है और एक इसका साइन होता है। ये इंडेंटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि फंक्शन के अंदर भी इंडेंटेशन आप फंक्शन नेम के अंदर आप इंडेंटेशन नहीं इस्तेमाल कर सकते। ओके, तो इसीलिए ये हम इस्तेमाल करते हैं। इसे भी आप अवॉइड करें क्योंकि ये क्या करता है, ये मीनिंगफुल नेम नहीं होता। इन फंक्शन नेम ये एक मीनिंगफुल नेम नहीं है, इसे भी अवॉइड करें। चूज मीनिंगफुल नेम, एग्जाम्पल नेम विच गिव सम indication of the purpose of the function।
कि आपको ऐसा मीनिंगफुल नेम लिखे कि आपको पता भी लगे कि ये हमारा जो फंक्शन है वो इंडिकेशन, वो क्या पर्पस कर रहा है, फंक्शन क्या कर रहा है, उसका पर्पस क्या है फंक्शन का, इसके लिए आप ये करें। ओके, अब इधर आप देखेंगे स्टार्ट। अब ये है स्टार्ट फंक्शंस नेम विथ लोअर केस लेटर। आप स्टार्ट करें अपने फंक्शन का नेम जो है लोअर केस लेटर से आप इसे स्टार्ट करें। अब और भी चीजें आ रही है। When needed, use camel-backed names such as calculate events, draw line। ये अच्छे नेम होते हैं। अगर मैं ड्रॉ लाइन वाला कुछ बना रहा हूँ तो मैं इसका नाम ये रखूंगा। कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं इवेंट नंबर्स को, तो इसका नाम मैं ये रखूंगा। ये मीनिंगफुल नेम्स है, इसे पता लग रहा है। इट इज गुड टू प्रैक्टिस कीप फंक्शंस शॉर्ट एंड फोकस्ड। यस, इसलिए फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स। अब हम समझते हैं फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स। अब फंक्शन टिपिकली नीड्स डेटा टू परफॉर्म इट टास्क। फंक्शन जो होता है ना, उसे टिपिकली नीड होती है कि उसे डेटा की नीड होती है कि मेरे पास ये एक बॉक्स है, इसके अंदर मेरे पास बहुत सारा डेटा है। ये डेटा समझिए, ये जो मैं डॉट्स बना रहा हूँ ना, ये मेरे पास बहुत सारा डेटा है, ये वो डेटा है। तो फंक्शन क्या करता है, फंक्शन बोलता है कि जब भी इस्तेमाल करते हैं, जब हमें ज्यादा डेटा हो, उसे जो है डेटा नीड होता है, डेटा कि अपना परफॉर्म करे टास्क। ये उसे डेटा मिल गया तो फंक्शन बोलेगा ओके, फंक्शन को डेटा हमने दे दिया, तो फंक्शन जल्दी से उसे एग्जीक्यूट कर देता है। तो फंक्शन जब एग्जीक्यूट करता है तो फिर वो अपना टास्क को जो है परफॉर्म करता है। तो अगर मैं इसको एम्प्टी कर दूं, ये समझे ये नहीं हो हमारे पास, इसके अंदर कुछ भी ना हो, ये खाली हो, हमारे पास कोई डेटा ना हो, तो फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा, फंक्शन खाली रह जाएगा। फंक्शन को डेटा ही नहीं होगा तो फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकेगा। ये पहली चीज हो गई, नोट कर लें। वन सेकेंड चीज, समटाइम द डेटा इज नो ओनली व्हेन यू रन पाइथन प्रोग्राम। समटाइम जो है ना, डेटा जब ही पता लगता है जब आप अपना फंक्शन, अपना पाइथन प्रोग्राम जो है रन करते हैं। दिस डेटा मस्ट बी पास टू द फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट। अब जो डेटा मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दी ना, डेटा, तो इस डेटा को हम फंक्शन में कैसे एग्जीक्यूट करें, इस डेटा को फंक्शन में कैसे हम लाएं कि फंक्शन उसे एग्जीक्यूट करे, उसे परफॉर्म करे अपने टास्क को। तो उसके लिए ये सोल्यूशन होती है, फंक्शन हमें आर्ग्यूमेंट्स देता है। आर्ग्यूमेंट्स क्या करते हैं, एन आर्ग्यूमेंट इज वन और मोर वेरिएबल दैट आर डिक्लेयर्ड विद इन द पैरेंथेसिस ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन। डेटा आप आर्ग्यूमेंट्स में रख सकते हैं ताकि वो डिक्लेयर हो सकते हैं, वेरिएबल दैट आर डिक्लेयर। आप वेरिएबल देते हैं ताकि वेरिएबल डिक्लेयर हो जाते हैं पैरेंथेसिस में। ओके, थिंक ऑफ एन आर्ग्यूमेंट एज अ वेरिएबल। आप अगर आर्ग्यूमेंट को आपने समझना है तो उसे आप थिंक कर लें एक वेरिएबल की तरह, बिकॉज आर्ग्यूमेंट और वेरिएबल के अंदर इतना फर्क नहीं होता है। आर्ग्यूमेंट हम फंक्शन में इस्तेमाल करते हैं एंड वेरिएबल हम नॉर्मल कोर्स में इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए इतना फर्क नहीं होता है, दोनों का काम और पर्पस एक ही होता है। Okay, you assign a name to an argument following the same rules of naming a variable। आप जो assign करते हैं name to an argument को following the same rule of a name and variable। आप अब जो है argument को भी वैसा ही आप name assign कर सकते हैं जैसा variable को name assign करते हैं। वन नहीं लिख सकते तो इज इक्वल वेरिएबल में अगर हम वन नहीं लिख सकते तो हम इसे आर्ग्यूमेंट्स में भी नहीं लिख सकते, दैट रॉन्ग हो गया। आर्ग्यूमेंट में भी नहीं लिख सकते, आर्ग्यूमेंट में भी रॉन्ग हो गया। अब दूसरी बात आती है हम ओके, एनीथिंग यू कैन डू विद अ वेरिएबल यू कैन डू विद एन आर्ग्यूमेंट। आप अगर ए वेरिएबल एप्पल वेरिएबल अगर हम बना सकते हैं उसके अंदर अगर हम बना सकते हैं वेरिएबल के अंदर, तो आर्ग्यूमेंट आप जो है आर्ग्यूमेंट के अंदर भी आप नेम उसका ये बना सकते हैं वेरिएबल के तरह, बिल्कुल तरह ये ऐसा होता है, वेरिएबल की तरह होता है। ओके, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट डिफॉल्ट वैल्यूज। फंक्शन है आर्ग्यूमेंट की तरह। ओके, फंक्शन जो है आर्ग्यूमेंट डिफॉल्ट वैल्यूज की तरह। ओके, व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड एन एक्चुअल value of for the argument must be used
मतलब जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो एक एक्चुअल वैल्यू जो है आर्ग्यूमेंट की यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द फंक्शन कॉल हेलो नेम, फंक्शन जो है एक हेलो फंक्शन का नेम है और नेम एक आर्ग्यूमेंट है, इज एग्जीक्यूट टू द एक्चुअल स्ट्रिंग, वो एग्जीक्यूट हुआ है एक्चुअल स्ट्रिंग के ऊपर। वजिया, एक वजिया ना, एक स्ट्रिंग है वजिया, उसे रिप्लेस करना है आर्ग्यूमेंट 2, उसे भी स्ट्रिंग को भी रिप्लेस करना है हमने आर्ग्यूमेंट के अंदर। वी कैन ऑल्सो चेंज आवर कोड टू एड द डिफॉल्ट वैल्यू, डेफ हेलो 2 इज इक्वल 2 हमारा आर्ग्यूमेंट है और इज इक्वल हम उसे वैल्यू दे रहे हैं वर्ड, ताकि हमें नीचे ना देनी पड़े, इधर ना देनी पड़े, और दे दिया। उसके बाद हमने उसे इनपुट लेते हैं, प्रिंट करते हैं हेलो 2 के अंदर वैल्यू क्या है वर्ड। अब क्या करें, हम यूज कर रहे हैं अपना ओन आर्ग्यूमेंट, व्हाट इज योर नेम। अब हेलो नेम प्रिंट होगा, आउटपुट यूजिंग अ वेरिएबल। अब होता क्या है, व्हाट इज योर नेम पूछता है वजिया, हेलो वजिया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, हेलो वर्ल्ड तो प्रिंट होगा ही हमारे पास। ओके यस, हेलो वर्ल्ड हमारे पास प्रिंट हुआ, हेलो वजिया हुआ हमारे पास पहले प्रिंट, हेलो वजिया, फिर उसके बाद हमारा वर्ल्ड 2 के अंदर वर्ल्ड है हमारे पास, इसीलिए। ओके तो अब हम इसका थोड़ा सा हल्का सा कोड देख लेते हैं, कोड जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि इधर ही हमने सब समझ लिया है। तो वी हैव 2 मिनट्स लेफ्ट, तो हम इसे फिर से कल देखेंगे इसके कोड को, लेकिन अभी हमारे पास जितना टाइम है इसके हम समझते हैं। डेव ग्रेट पर्सन, हमें एक वेरिएबल वैसे ही कोड है, इधर हमने नेम एक्स्ट्रा कर दिया है। क्या एक्स्ट्रा कर दिया, इधर हमने नेम एक आर्ग्यूमेंट दे दिया है। अब प्रिंट करते हैं हम हेलो नेम वेलकम टू पाइथन क्लास। नेम क्या करते हैं हमारे पास, नेम हमारे पास नेम के अंदर जो वैल्यू होगी वो होगा। अब ग्रीट पर्सन हमने कॉल करते हुए अख्तर क्या कर रहे हैं, अख्तर जब हमने लिखा तो वो देखा नेम की वैल्यू बन गई, आपने ऊपर नेम लिखा आर्ग्यूमेंट में और नीचे कॉल करते हुए आपने अख्तर लिख दिया स्ट्रिंग के अंदर, तो नेम की वैल्यू बन गई, ये होता है। और जब प्रिंट हुआ हेलो अख्तर वेलकम टू पाइथन क्लास, ये होती है हमारे पास। ओके केस 2 के अंदर इसी तरह हम यही करते हैं, नेम लिख देते हैं, लेकिन इधर हम नेम 2 के अंदर हम इधर को शुएब लिख देते हैं, यानी कि हमें इधर लिखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने जो है एक वेरिएबल बनाकर शुएब लिख दिया और इस वेरिएबल का नेम इधर लिख दिया, तो नेम इज इक्वल्स नेम 2 हो गया और नेम 2 इज इक्वल शुएब हो गया, सिंपल। तो थैंक यू फॉर ओके अब हमारे पास, अब हम इसे ये भी समझते हैं, 1 मिनट यस। एग्जाम्पल 3 के अंदर फंक्शन विल डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज। अब उसी डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू मैं इसे हम कल समझ लेते हैं, बिकॉज हमारे पास इसे हम इसका कोड ही देखना है, ये थोड़ा सा इसे समझने के लिए थोड़ा सा विद टाइम हमें सिर्फ 5 मिनट्स चाहिए होते हैं, और इसी तरह फिर हम ये करेंगे। फिर कल हम जो है फंक्शन विद मल्टीपल पैरामीटर्स पढ़ेंगे, फंक्शन विद रिटर्न वैल्यूज, ये नहीं, हम कल हम ये पढ़ेंगे और फिर हम नया, फिर उसके बाद फंक्शन हमारा खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि हम अपना प्रोजेक्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, अल्लाह हाफ़िज़।